नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। राजस्थान में किस किस प्रकार की भाषा व बोलियाँ बोली जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हम यूट्यूब पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की कृतियाँ, प्रमुख भाषा व बोलियाँ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, उनकी भाषाएं। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था। दोस्तों, एल.पी. टेस्टोटेरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति शौरसेनी से हुई है। दोस्तों, इन दोनों विद्वानों ने राजस्थान की भाषा को प्रमुख दो भागों में बांटा था। पहला है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा पूर्वी राजस्थान। जो दो विद्वान थे उन्होंने राजस्थान की भाषा को दो भागों में बांट दिया था। दोस्तों, कौन कौन से भागों में? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की बोलियों के बारे में। पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। पहला आता है दोस्तों मारवाड़ी बोली, जिसका प्रमुख क्षेत्र जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर है। दोस्तों, मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर में। राजस्थान की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों, ये जो मारवाड़ी भाषा है वो राजस्थान की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाती है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है। इस भाषा का साहित्य डिंगल कहलाता है। दोस्तों, मारवाड़ी भाषा का साहित्य डिंगल कहलाता है। दोस्तों, मीरा की अधिकांश रचनाएं मारवाड़ी भाषा में ही हैं। दोस्तों, जो मीरा की अधिकांश रचनाएं हैं वो मारवाड़ी भाषा में हैं। मारवाड़ी भाषा का कर्णप्रिय भाषा कहलाती है। मारवाड़ी भाषा कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय, कान के द्वारा सुनने में प्रिय भाषा कहलाती है, इसलिए इसे कर्णप्रिय भाषा भी कहते हैं। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबुल फजल ने किया था। दोस्तों, जो मारवाड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, अबुल फजल ने। उसके बाद आता है दूसरा देवड़ावाटी। ये बोली जालौर व सिरोही में बोली जाती है। दोस्तों, देवड़ावाटी भाषा जालौर व सिरोही में बोली जाती है। इसके अलावा तीसरा गोडावड़ी। ये भाषा जालौर पाली में बोली जाती है। दोस्तों, ये भाषा भी जालौर व पाली में बोली जाती है। कौन सी? गोडावड़ी भाषा। चौथी आती है नाडा। ये भाषा मुख्यतः पाली व जालौर में बोली जाती है। तो इससे क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि जालौर व पाली के अंदर दो भाषाएं बोली जाती है, गोडावड़ी और नाडा भाषा। ये दोनों ही भाषा कहाँ प्रयोग की जाती है? जालौर और पाली में। पांचवी आती है थली। थली भाषा दोस्तों बीकानेर व चूरू में बोली जाती है। थली भाषा का प्रयोग बीकानेर व चूरू में होता है। उसके अलावा आता है छठा नागौरी भाषा, जो नागौर के क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों, सातवां आता है बांगड़ी, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी में बोली जाने वाली भाषा है बांगड़ी। उसके अलावा आगे आता है आपके ढडकी। ढडकी भाषा आती है आपके जैसलमेर व बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में ढडकी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, शेखावाटी भाषा जो मुख्यतः सीकर, चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है, शेखावाटी भाषा। इसके बाद आता है दोस्तों
10वें नंबर पर टाकड़ी भाषा। टाकड़ी भाषा जो अजमेर और नागौर की कुबड़-पट्टी क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। अजमेर नागौर की झुब्बड़-पट्टी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अजमेर नागौर की झुब्बड़-पट्टी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा टाकड़ी भाषा है। उसके बाद हिरनी, जो बाड़मेर के सिवाना के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, हिरनी भाषा। और इसके अलावा तुगड़ी भाषा दोस्तों श्री गंगानगर के अनूपगढ़ व सूरतगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। गंगानगर के अनूपगढ़ व सूरतगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है तुगड़ी भाषा। इसके बाद बारी आती है पूर्वी राज्य की बोलियां और भाषाओं के बारे में, जिसमें पहला आता है ढूंढाड़ी। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों ढूंढाड़ी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहली भाषा दोस्तों मारवाड़ी है और दूसरी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, किशनगढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। ढूंढाड़ी भाषा मुख्य रूप से जयपुर, टोंक के अलावा और किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। ढूंढाड़ी के प्रमुख उपभाग दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा के उपभाग हैं दोस्तों, उसमें पहला आता है आपके नागरचौल, जो सवाई माधोपुर व टोंक में बोली जाती है। नागरचौल भाषा जो सवाई माधोपुर व टोंक में बोली जाती है दोस्तों। दूसरी आती है तोरावटी। ये भाषा खंडेला, सीकर, नीम का थाना व झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है दोस्तों। तोरावटी भाषा दोस्तों ये खंडेला, सीकर, नीम का थाना व झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है तोरावटी भाषा। इसके बाद आता है अहिरवाटी भाषा, जो यादवों की भाषा है दोस्तों अहिरवाटी। ये भाषा अलवर ज़िले में बोली जाती है दोस्तों। अलवर ज़िले की मुख्य भाषा भी कह सकते हैं इसको। बहरोड अलवर, मुंडावर, कोटपूतली जयपुर, महेंद्रगढ़ हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा और नारनौल हरियाणा यहाँ की ये मुख्य भाषा है। यहाँ पर भी ये अहिरवाड़ी भाषा बोली जाती है, अहिरवाटी। इस भाषा को बोला गया क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ये इस भाषा का क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। राठ क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। जिस क्षेत्र में ये बोली जाती है उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं। संत चरणदास जी, दयाबाई व सहजोबाई की अधिकांश रचनाएं इसी भाषा में संकलित है दोस्तों, अहिरवाटी भाषा में संकलित है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भाषा है दोस्तों अहिरवाटी भाषा। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भाषा है कौन सी? अहिरवाटी भाषा। इसके बाद आता है राजावाटी भाषा। राजावाटी भाषा दोस्तों जयपुर एवं दौसा के पास में बोली जाने वाली भाषा है राजावाटी भाषा, जो जयपुर व दौसा के पास में बोली जाने वाली भाषा है राजावाटी भाषा। पांचवा आता है गुदड़ी, जो टोंक जिले की मुख्य भाषा मानी जाती है गुदड़ी। छठा है आपके सवाईड़ी। सवाईड़ी भाषा, इस भाषा के अंत में सी शब्द का प्रयोग होता है। सवाई भाषा के अंत में सी का प्रयोग होता है, जैसे जासी, आसी, खांसी। किसी शब्द के पीछे सी का प्रयोग किया जाता है, जैसे जाने के लिए जासी, आने के लिए आसी। ये भाषा मुख्य रूप से चोमू, सामोद, सीकर व झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है दोस्तों। सवाईड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? चोमू, सामोद, सीकर व झुंझुनू के कुछ भागों में बोली जाती है दोस्तों। सातवां आता है आपके हरडी या टोंगस। हरडी भाषा जो जयपुर की शाहपुरा तहसील, करौली और सवाई माधोपुर में बोली जाती है दोस्तों। इसके अलावा आता है दूसरा हाड़ौती क्षेत्र दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र दोस्तों इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारा आते हैं, जिसमें पहली भाषा है आपके दुधड़ी भाषा, जो मुख्य रूप से झालावाड़ व बूंदी में बोली जाती है दोस्तों। झालावाड़ व बूंदी में दुधड़ी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा
खेराड़ी भाषा, ये भाषा ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मालवी का मिश्रण है दोस्तों। जो खेराड़ी भाषा है वो 3 भाषाओं का मिश्रण है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मालवी भाषा का, या इन क्षेत्रों का मिश्रण है। इस भाषा का मुख्य क्षेत्र शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर है दोस्तों। जो खेराड़ी भाषा है वो मुख्य रूप से शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक और उदयपुर में बोली जाती है दोस्तों। खेराड़ी भाषा को मुख्य हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो खेराड़ी भाषा है उसे मुख्य हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है निमाड़ी भाषा। ये मालवी का उपबोली है। जो मालवी की उपबोली इसे कहते हैं निमाड़ी भाषा। मालवी भाषा का कर्कश रूप है ये दोस्तों। मुख्य रूप से ये झालावाड़, बूंदी जिले के आसपास में बोली जाती है। झालावाड़ व बूंदी के आसपास में निमाड़ी भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों। उसके बाद आता है रांगड़ी भाषा। रांगड़ी भाषा दोस्तों जो मालवी और मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है दोस्तों। ये भाषा मालवा प्रदेश व मारवाड़ प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा के बाद दूसरी सबसे कर्णप्रिय भाषा मानी जाती है। जो रांगड़ी भाषा है वो मारवाड़ी भाषा के बाद में दूसरी कर्णप्रिय भाषा मानी जाती है दोस्तों। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है दोस्तों मारवाड़ी, दूसरी है ढूंढाड़ी और कर्णप्रिय के अंदर पहली भाषा है दोस्तों मारवाड़ी और दूसरी है आपके रांगड़ी। आगे आते हैं हम वांगड़ी भाषा पर दोस्तों। वांगड़ी भाषा राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है वांगड़ी भाषा। वांगड़ी भाषा का प्रयोग राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। वांगड़ी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में गुजरात की सीमा लगती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे गुजराती भाषा का भी प्रभाव है। रांगड़ी व खेराड़ी भाषा लिपि भाषा से प्रभावित है दोस्तों। जो रांगड़ी व खेराड़ी भाषा है वो भीली भाषा से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश भील जनजाति के क्षेत्र हैं दोस्तों, इसलिए वो भीली भाषा से प्रभावित है। इसके बाद आता है टेकड़ी भाषा जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद सदूकड़ी भाषा, ये भाषा किशनगढ़ व जयपुर के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। जो किशनगढ़ व जयपुर के बीच के क्षेत्र हैं दोस्तों वहाँ पर सदूकड़ी भाषा का प्रयोग होता है। ये दादू दयाल जी की कृतियाँ भी इसी से लिखी गई है दोस्तों, सदूकड़ी भाषा से। जो दादू दयाल जी की कृतियाँ हैं वो सदूकड़ी भाषा में लिखी गई हैं दोस्तों। मोतीलाल मनारिया के अनुसार भाषा का वर्गीकरण दोस्तों देखते हैं। मोतीलाल मनारिया के अनुसार भाषा का वर्गीकरण, उसमें भारोपीय, आर्य और वैदिक संस्कृति के बाद में 2 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें पाली के भी 3 भाग हैं, शौरसेनी, मगध और महाराष्ट्री। जिसमें हम शौरसेनी की बात करेंगे उसमें गुजराती, गुर्जर और हिंदी साहित्य। गुर्जरों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग बताया गया दोस्तों। राजस्थान भाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। जो राजस्थान का भाषा दिवस है, लैंग्वेज डे जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। उसके अलावा जो हिंदी दिवस है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। उसके अलावा हिंदी भाषा की लिपि, जो हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों आप सबको पता होनी चाहिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है राजस्थान की। और राजस्थान भाषा की जो लिपि है वो महाजनी लिपि है दोस्तों। कौन सी लिपि है? महाजनी लिपि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।